देखेंगे अरब वर्ल्ड और जीसीसी को हम कवर करेंगे। अरब वर्ल्ड से काफी सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जिसमें उसका हेडक्वार्टर हर साल के लिए पूछा जाता है। वो भी आपको याद ही होगा, इजिप्ट के अंदर कायरा जो है आपकी उसकी कैपिटल। प्लस दूसरी चीज की अरब वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में से किसी ना किसी कंट्री की या तो कैपिटल पूछते हैं या तो करेंसी पूछते हैं। तो उस नाते से भी आपको क्या मालूम होना चाहिए उनकी कैपिटल। नॉर्मली तो हमने जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल करेंसी हमने देखी है, लेकिन खास तौर से अरब वर्ल्ड की कैपिटल करेंसी हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात अरब वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। तो अरब वर्ल्ड को देखने से पहले यहाँ पर उसका मैप आप देख लें। ये जो मैप है, तो यहाँ पर आपका एशिया इतना डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, कुछ एशिया की कह लीजिए इसके अंदर कंट्रीज हैं। ये एशिया का हिस्सा है इस साइड का, और ये अफ्रीका का हिस्सा है। अरब वर्ल्ड को कह लीजिए अल वतन अल अरबी भी कह लीजिए, अल वतन अल अरबी। टोटल इसमें आपको 22 कंट्रीज मिलेंगे, हम लिखेंगे। बस अभी यहाँ पर देखिए कि जो मैप आपको है अरब वर्ल्ड का, तो उसमें यहाँ कुछ कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट की हैं कंट्रीज हैं, और यहाँ पर कह लीजिए जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो आपको पता होगा मैप के जरिए से दिखाता है। ये इजिप्ट है, सूडान है, लीबिया है, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को है, मोरिटानिया है, और यहाँ आपको नीचे की साइड से कोमोरस, जिबूटी, सोमालिया भी आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर इस साइड से एशिया के अंदर कह लीजिए सीरिया आपको मिल जाएगा, जॉर्डन, लेबनान और पैलेस्तीन, और उसके बाद कुवैत, बहरीन, कतर के जो पूरे जो जीसीसी के कुछ हैं वो इसके अंदर भी आते हैं। यानी जिसके बाद हम जीसीसी करेंगे तो उसके अंदर जो कंट्रीज है वो भी इसी के अंदर कह लीजिए शामिल है। तो ये कह लीजिए मैप है, आपको वो कंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मैप देख लिया है। एक दो बार मैप के अंदर आप देखेंगे तो ये कंट्रीज, ये वाला पूरा हिस्सा जो कह लीजिए पट्टी है, ये वाली पूरी ये वाली पट्टी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, एशिया के अंदर ये पूरा हिस्सा अरब वर्ल्ड के अंदर आता है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ऊपरी साइड का, और यहाँ पर नीचे से कुछ कंट्रीज, यहाँ पर तीन चार कंट्रीज यहाँ पर भी कह लीजिए शामिल है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है यहाँ पर। जब आपने ये देख लिया कि अच्छा कौन कौन सी कंट्रीज अरब वर्ल्ड के अंदर आती है, मैप के तौर से आपको अंदाजा हो गया। और जो 22 कंट्रीज है आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। मैप को एक दो बार विजिट करके खुद के फोन में गूगल मैप खोल के जाकर के देख लें कि अच्छा ये कंट्री है। और या दूसरा तरीका ये है कि अरब वर्ल्ड का मैप जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के मैप में वो ग्रीन ग्रीन हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, या कुछ उसको खास रंग दे देंगे जिसमें आपकी कंट्री हाईलाइट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कंट्रीज क्या है, हाईलाइट है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छा वो कंट्रीज कहाँ कहाँ की हो सकती है। अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई यूरोप की कंट्री कोई डाल दी उन्होंने, ठीक है, तो यूरोप की कंट्री उन्होंने डाल दी, तो हमें पता है यूरोप के अंदर तो अरब वर्ल्ड जाता ही नहीं है। अगर हमें लोकेशन तो पता नहीं, ये कंट्री जो है क्रोएशिया है या कोई जो भी है, ठीक है, स्पेन है, या तो वो यूरोप के अंदर लोकेटेड है, तो वो तो इसके अंदर आएगी नहीं, क्योंकि अरब वर्ल्ड के अंदर तो एशिया की है और अफ्रीका की है। और अगर अफ्रीका की कोई कंट्री ऐसी है जो जिसकी लोकेशन यहाँ कहीं है, तो अगर लोकेशन आपको पता है इसका मतलब कि वो कंट्री भी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो लोग मैप के जरिए से आपको आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अरब वर्ल्ड के बारे में हमें जानना है, तो पहली चीज यहाँ पर जो देखनी है तो ये क्या है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। कुछ रीजनल होती है, रीजनल का मतलब कि कुछ इलाकाई, उस इलाके की, उस पार्टिकुलर खत्ते की कुछ कंट्रीज और स्टेट्स जो होते हैं वो मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं एक दूसरे की मदद के लिए या ट्रेड करने के लिए। जिससे अगर होता क्या है कि जब आपस में जो कंट्रीज इस खत्ते की, उस रीजन की मिलकर के ट्रेड करती है, तो उनके साथ साथ उन सारी कंट्रीज का क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो इस वजह से क्या है, इन्होंने भी एक तरीके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यानी ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अरब वर्ल्ड, इसके कह लीजिए अलग अलग नाम है। इसमें से पहला नाम क्या है, अरब वर्ल्ड है। दूसरा, इसे अरब लीग भी कहते हैं। तीसरा, इसके नेम से तीसरा कह लीजिए इसको दूसरे अंदाज से अरब लीग को लीग ऑफ अरब स्टेट्स कहते हैं। लीग ऑफ अरब स्टेट्स, लीग ऑफ अरब स्टेट्स। तो ये इसको अलग अलग नामों से कह लीजिए पुकारा जाता है। तो ये क्या है आपका, अरब वर्ल्ड कह लीजिए, अरब लीग कह लीजिए, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, या दूसरे अंदाज से अरब स्टेट्स भी कह सकते हैं। तो ये कह लीजिए इसकी क्या है, नाम है। एक जो मेन नाम है इसका, वो ये है आपका, ये वाला लीग ऑफ अरब स्टेट, लीग ऑफ अरब स्टेट। और इसका कभी कभी ट्रांसलेशन पूछते हैं, वो अच्छा बताइए अरब वर्ल्ड का ट्रांसलेशन क्या है। तो अरबी जुबान के अंदर इसे जो ट्रांसलेट किया जाता है वो क्या कहा जाता है, जामियातुद दौला अल अरबिया, जामियातुद दौल अल अरबिया, इसे कहा जाता है लीग ऑफ अरब स्टेट। और दूसरे अंदाज से अरब वर्ल्ड को अल वतन अल अरबी। अरबी में ये दो नाम आप ध्यान में रखिए, अल वतन अल अरबी, और इसका लीग ऑफ अरब स्टेट का ट्रांसलेशन मांगे वो तो जामियातुद दौल अल अरबिया इसे कहा जाता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद इसको मैंने कहा कि दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है इसको। एक कह लीजिए इसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो कुछ कंट्रीज इसकी क्या है, एशिया की है, और कुछ कंट्रीज इसकी क्या है, अफ्रीका की। वो भी आप आगे देख लेंगे। अगली चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद कब रखी गई, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी बुनियाद जो रखी गई है वो 22 मार्च 1945 में, 22 मार्च 1945 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। 1945 में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसमें काफी यूएनओ भी 1945 के अंदर बनाई गई। 1945 ये कह लीजिए जो कि यहीं पर और इससे हल्का सा वक्त पहले वर्ल्ड अरब कह लीजिए वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ से नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उसी में से अरब लीग भी बनाई गई, अरब वर्ल्ड के लीग ऑफ अरब स्टेट, जिसकी फाउंडेशन 22 मार्च 1945 को इसकी रखी गई। इसका जो हेड क्वार्टर है, HQ, हेड क्वार्टर इसका कई सालों में, कई साल बार बार इसे पूछा गया है, ठीक है, कई सालों तक इसे पूछा गया है। तो ये जो आपको ध्यान में रखना है, हेड क्वार्टर इसका कायरा, कायरा में है। और कायरा आपका इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर, जो कि उसकी कैपिटल है। इसका कह लीजिए
कि क्या है, इसका हेडक्वार्टर है इजिप्ट के अंदर। कभी कभी ऑप्शंस में आपको कंट्रीज के नाम देखने को मिलेंगे, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, तो इसी तरीके से आपका यमन हो गया। इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कभी जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से देखने को मिलेंगे कि वो सिटीज के और नाम दे देते हैं, जैसे कायरा का नाम दे देंगे, दोहा का नाम दे देंगे, सना का नाम दे देंगे, रियाज का नाम दे देंगे। तो उसमें से आपको क्या चुना है? कायरा चुना है। तो दोनों पास इजिप्ट के अंदर, कायरा के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका कायरा के अंदर। फाउंडेशन इसकी 22 मार्च, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो हमें ध्यान में रखना है, अक्सर पूछा जाता है, इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल, जिस तरीके से यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है, इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके सेक्रेटरी जनरल होते हैं। कि सेक्रेटरी जनरल कैसा होता है? सबसे ऊपर होता है सेक्रेटरी जनरल। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है अहमद अबुल गैस। ठीक है, अहमद अबुल गैस, ठीक है, साथ है अहमद अबुल गैस। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 456 मिलियन तक इसकी पॉपुलेशन है। गालिबन 456 इसकी क्या पॉपुलेशन पहुंचती है, 456 मिलियन अरब वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है। और आपको मैंने जो खिता किस किस में कह लीजिए जो घेरे हुए हैं, ये कौन कितना बड़ा इलाका ये घेरे हुए हैं, अरब वर्ल्ड की जो स्टेट्स हैं, ये एशिया के अंदर भी एक बड़े हिस्से को घेरे हुए हैं, अफ्रीका के अंदर भी एक बड़े हिस्से को घेरे हुए हैं। तो ये कह लीजिए आपकी पॉपुलेशन। और इसके अंदर मैंने आपको बताया टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं। टोटल इसके अंदर 22 कंट्रीज आती हैं। 22 कंट्रीज में आपकी 12 कंट्रीज जो आपकी हैं वो एशिया की है, 12 कंट्रीज, और 10 कंट्रीज आपकी कहाँ की हैं, अफ्रीका की है। टोटल इसकी 22 कंट्रीज आती हैं। जब इसको बनाया गया था शुरू में, तो 6 कंट्रीज की थी। ठीक है, शुरू में जब इसको बनाया गया था, फाउंडेशन पड़ी गई थी इन स्टार्टिंग, तो 6 कंट्रीज शुरू में थी। और वो कौन सी है आपकी 6 कंट्रीज थी शुरू में, जिसमें से जो नाम आते हैं, पहला आपका इजिप्ट का, दूसरा नाम आपका सीरिया, तीसरा नाम आपका सऊदी अरबिया, चौथा नाम आपका जॉर्डन, पांचवा नाम जो आपका है वो लेबनान, और छठा आपका इराक। वो याद ये जो महदूद था वो एक एतबार से सिर्फ इजिप्ट ऐसी कंट्री थी जो कि अफ्रीकन कंट्री थी। बाकी सारी कंट्रीज क्या थी, एशियन कंट्रीज थी। जब इसको शुरू में बनाया गया था तो ये 6 कंट्रीज थी, उसमें इनके नाम आते हैं। तो चाहे इसके कह लीजिए मेंबर कितने थे, 22 मेंबर, इसके अंदर कंट्रीज कितनी आती हैं, तो वो आप ध्यान में रख लीजिए, 22 कंट्रीज आती है, 22 मेंबर कर लीजिए, 22 मेंबर्स आप इसको लिख सकते हैं। तो ये शुरू शुरू में 6 कंट्रीज इसके अंदर थी। वही 6 कंट्रीज को आपको ध्यान में रखना है, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, ये 6 कंट्रीज आपकी थी। और हर साल इसका क्या होता है, समिट होता है हर साल। ठीक है, एवरी ईयर, एवरी ईयर से क्या होता है, सबमिट होता है हर साल। और आखिरी साल जो कह लीजिए 2025 में इसका सबमिट हुआ, वो डेट आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि हर साल इसका सबमिट होता है। और पिछले साल जो आपका सबमिट हुआ वो इराक बगदाद के अंदर हुआ। ठीक है, लास्ट ईयर इसका सबमिट कहाँ हुआ, बगदाद इराक के अंदर। ये जरूर ध्यान रखें, बगदाद के अंदर इसका आखिरी सबमिट हुआ कब, 2025 में। चाहे इसका इराक कर लीजिए। और कब इसकी तारीख आप ध्यान में रखेंगे, तो 17-18 मई में, मई में 17-18 मई के अंदर, करीब मई में, ये 2025 बगदाद के अंदर ये सबमिट हुआ। हर साल इनका सबमिट होता है। और जो पिछले साल सबमिट हुआ वो बगदाद के अंदर इनका सबमिट हुआ। क्लियर है इतना? अब एक चीज और जो हर साल कह लीजिए, हर साल तो नहीं बल्कि अक्सर पूछी जाती है, और इन कंट्रीज के अंदर जो आपको ध्यान में रखना है कि इन 22 टोटल कंट्रीज है ना, इन 22 टोटल कंट्रीज में से एरिया वाइज जो सबसे बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ी कंट्री है वो आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, लार्जेस्ट कंट्री ए फॉर एरिया। ठीक है, एरिया वाइज आपकी लार्जेस्ट कंट्री वो आपकी क्या है, अल्जीरिया है। और ये चीज तो आप मैप देख करके भी पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे बड़ा एरिया आपको अल्जीरिया का आपको यहाँ मिलेगा, जजायर। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपको देखने को मिल गई कि इन कंट्रीज के क्या है, अरबिक में नेम भी है। और यहाँ पर देखिए किसको, अल्जीरिया को अलजजायर कहा जाता है। ठीक है, आपका देखिए लीबिया है, लीबिया, लेकिन इसके अंदर जो पूरा नाम है, किसी के आगे पीछे दौलत लगा होगा, ममलका किसी के पहले लगा होगा, तो ममलकत अरबिया सऊदीया जैसे पूरा है। तो ये चीज आपको पूरे नेम आपको मालूम होने चाहिए। और एक और चीज, शुरू शुरू के अंदर जो कह लीजिए अरब वर्ल्ड था आपका, अलवतन अरबी, जैसे दूसरे अंदाज से शिबुल जजीरा अल अरबिया कहते हैं। आपने शुरू शुरू में जब आपने तारीख पढ़ी होगी, तारीख अरबी पढ़ी होगी, सॉरी तारीख इस्लामी पढ़ी होगी, तो उसमें आपको शिबे जजीरा या जजीरतुल अरब, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। तो उस वक्त जो पूरा अरब वर्ल्ड माना जाता था, वो पूरा अरब वर्ल्ड किसको माना जाता था, वो ये शिबुल जजीरा था, शिबुल जजीरा अल अरबिया, जिसके अंदर 5 आपके कह लीजिए आते हैं। ठीक है, 5 उस वक्त कंट्री, 5 कंट्रीज कह लीजिए या 5 इलाके कह लीजिए उनको, 5 इलाके इसके अंदर आते थे शिबुल जजीरा अल अरबिया के अंदर। पहला आपका क्या होता था, यमन होता था।
तिहामा, तिहामा, हिजाज, नज्द, अरूस और यमन। इस लोकेशन में आप देखेंगे कि ये पूरा जो पीरियड था, यहाँ पर देखिए मैं देता हूँ, राइट, फोर अरब वर्ल्ड कहा जाता था। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा और अलग अलग कंट्रीज इससे जुड़ी। लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने की बात करें तो उस वक्त शिबे जजीरा जो माना जाता था वो ये पूरा इलाका था बस, जिसके अंदर कौन कौन से आते थे, नाम याद कर लीजिए, तिहामा, हिजाज, नज्द, अरूस और यमन। ये शिबे जजीरा अरबिया होता था, जिसके अंदर शुरू में ये नाम आते थे। दूसरा आपका है कि लार्जेस्ट लेकिन पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट है, लेकिन पी फॉर पॉपुलेशन, यानी कहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ऐसे उसमें आपका इजिप्ट है। इन 22 कंट्रीज में से सबसे बड़ी जो कंट्री है पॉपुलेशन के एतबार से वो आपकी इजिप्ट है, और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री जो है वो कह लीजिए अल्जायर है, अल्जीरिया है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कंट्री है एरिया वाइज, ए फॉर एरिया, ठीक है, एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है बहरीन है, बिल्कुल आपको छोटी सी आपको देखने को मिलेगी बहरीन। बहरीन, ठीक है, जो कि आप अभी मैप में भी आप देख सकते हैं कि बहरीन कितना छोटा है। और एरिया वाइज तो हमने देखी बहरीन सबसे छोटी कंट्री है, और स्मॉलेस्ट बट पॉपुलेशन वाइज सबसे कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे कम कह लीजिए लोग रहते हैं, वो आपकी कुमोरस। कुमोरस आपकी क्या है, सबसे लीस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है कुमोरस। तो ये सारे फैक्ट्स आपको जानना मालूम होना चाहिए किसके बारे में, अरब वर्ल्ड के बारे में, कब बुनियाद रखी गई, कहाँ रखी गई, क्या नाम है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, इसका समिट कब हुआ, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, अहमद अब्दुल गैस, आपको बताया। और बहरीन आपको दिखा था ना कि बहरीन देखिए कितना छोटा है, यहाँ पर बहरीन है, दिख भी नहीं रहा, कतर के पास ही है ये बहरीन, ठीक है, यहाँ पर बहरीन है, बहुत ही छोटा स्पेस है वो, एरिया वाइज सबसे छोटा बहरीन है। अब यहाँ पर हमें देखनी है कि इन कंट्रीज की कह लीजिए कैपिटल कौन कौन सी है, कैपिटल और करेंसी, क्योंकि अरब वर्ल्ड में जैसे मैंने कहा ना जिस तरीके से पूरी जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उन कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपका, इससे अरब वर्ल्ड से आपका क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंट्रीज कह लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से, ओमान की कैपिटल क्या है ये वाली, या ओमान की करेंसी क्या है ये। तो मैंने यहाँ पर जो कंट्रीज को रखा है, जिस सीक्वेंस में रखा है वो सीक्वेंस मैंने उनकी करेंसी के हिसाब से रखा है कि जिनकी सेम करेंसी है, बट वो एशिया के अंदर आती है उनको एक पास साथ साथ में रखा है, और जो उसके अंदर आती है अफ्रीका के अंदर सेम करेंसी उनको पास पास में रखा है। जैसे रियाल, यहाँ पर 4 कंट्रीज के पास रियाल है, रियाल किसकी कंट्रीज के पास है, 4 कंट्रीज के पास है। अब क्वेश्चन भी मैंने देखा था प्रीवियस में कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव रियाल इट्स करेंसी, ठीक है, एज देयर करेंसी, एज देयर करेंसी। तो कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो अरब वर्ल्ड के अंदर, कितनी ऐसी कंट्रीज है जिनकी करेंसी क्या है, रियाल है। तो 4 कंट्री आपकी क्या है, आपकी रियाल वाली है, 4 कंट्रीज, जिसमें से आपकी आपका क्या है, आप जानते हैं सऊदी का क्या है, रियाल है, तो सऊदी के नीचे आपका यमन है, उसी के यमन के पास में आपका ओमान है, और ओमान के ऊपर ही आपका कतर है। मैं मैप में भी दिखा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, चीजें याद रहे आपको। जैसे आप तो जानते हैं सऊदी की क्या है, रियाल, आपने सुना भी होगा बार बार, ठीक है, तो रियाल अगर ये है तो इसी तरीके से यमन भी, यहाँ पर यमन है, ये यमन भी आपका क्या रियाल वाला है, ओमान भी रियाल वाला है, कतर, यानी ये जो इलाका है, ये जो खिता है, ठीक है, ये कहाँ पर है, इन कंट्रीज की जो करेंसी है वो रियाल है, इन कंट्रीज की करेंसी क्या है, रियाल है, तो ये जरूर ध्यान में रखें। अब इलाका आपको पता लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहिए सऊदी अरबिया यहाँ पर इस इलाके में, जो इलाका मैंने सर्कल किया था, जैसे कि पीछे क्लासेस में भी आप देखेंगे कि उसमें भी मैंने अरब जो कंट्रीज हमने देखी उनकी वर्ल्ड की कंट्रीज देखी, उनकी करेंसी देखी, तो उसमें भी सर्कल लगा दिए हैं मैंने कि इस खत्ते के अंदर, इस इलाके में अक्सर की करेंसी क्या है। ऐसे ही यहाँ पर है कि रियाल किसकी है, सऊदी अरबिया की है, यमन की, ओमान की, कतर की। करेंसी आपको मुश्किल होती है याद करना, बट कैपिटल आपको पता ही होगा कि सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाज है, यमन की सना है, और ओमान की मस्कत है, और दो कतर की दोहा है। ये कह लीजिए 4 कंट्री जिनकी क्या है, करेंसी रियाल है, और उनकी कैपिटल यहाँ पर अरब वर्ल्ड पे खास तौर से आपको ध्यान में रखना है, उनकी कैपिटल और करेंसी ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, आपका बहरीन है, बहरीन, बहरीन की क्या है यहाँ पर आपकी कैपिटल, मनामा, याद है आपको बहरीन की मनामा। दिनार आपका यहाँ पर क्या है, एक कंट्री का यहाँ पर दिनार है, ठीक है, दिनार बहरीन का क्या है, दिनार है, जो उसी के ऊपर सबसे छोटी कंट्री मैंने देखी थी। और दूसरा दिनार कुवैत, पास पास में दोनों कंट्री है, कुवैत प्लस बहरीन, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों का दिनार है, दोनों का दिनार है। तीसरा आपका इराक, इराक का भी क्या है, दिनार है। चौथा आपका जॉर्डन, जॉर्डन का भी क्या है, दिनार है। तो इराक भी आपका थोड़ा ऊपर मिल जाएगा, जॉर्डन लेफ्ट साइड से आपका जॉर्डन है। तो ये 4 कंट्रीज यहाँ पर एशिया के अंदर, 4 कंट्रीज आपकी कितनी होगी, 4 कंट्री रियाल की होगी, और 4 कंट्रीज आपकी दिनार की होगी। कैपिटल देख लेते हैं, कुवैत की कुवैत सिटी, याद करने की जरूरत नहीं है, बगदाद की, इराक की बगदाद, और जॉर्डन का, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान आपकी है, ठीक है। तो ये 4 कंट्री आपकी क्या है, एशिया के अंदर है, लेकिन इनकी क्या करेंसी क्या है, दिनार है। ये एशिया के अंदर है। अब उसमें भी जाएंगे क्या नाम है, अफ्रीका के अंदर अभी हम देखेंगे, तो उसमें भी 2 कंट्रीज ऐसी होंगी, 3 कंट्रीज, 2 या 3, हाँ 3 कंट्रीज, जिसमें आपका क्या है, वहां भी दिनार है। टोटल 7 कंट्रीज आपकी हो जाएंगी। उसके बाद अरब वर्ल्ड के अंदर हमने 8 कंट्रीज देख ली, एशिया की टोटल मैंने क्या कहा, 12 कंट्रीज हैं एशिया की, उनमें से आपकी हमने 8 कंट्रीज देख ली। उसके बाद देखेंगे आपकी अगेन आपका लेबनान, लेबनान का पाउंड है, लेबनान की बैरूत, लेबनान आजकल कह लीजिए जंग में घिरा हुआ है, तो उसके इसके बारे में भी फैक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, इसकी करेंसी पाउंड है, और सीरिया की भी क्या है आपकी करेंसी, पाउंड है, सीरिया की भी क्या है आपकी, पाउंड है, ठीक है, लेबनान की पाउंड और सीरिया की पाउंड। कैपिटल लेबनान की बैरूत और सीरिया की दिमश्क, दिमश्क, ठीक है, सीरिया की आपकी दिमश्क है। यहाँ पर भी 2 कंट्रीज क्या है आपकी, 2 कंट्रीज का पाउंड है, और यहाँ पर 4 कंट्रीज का आपका क्या है, दिनार है, और 4 कंट्रीज का रियाल है। तो ये आपकी होगी 10 कंट्रीज। बाकी यहाँ पर 2 कंट्रीज आपको और मिलेंगी, एक है आपका पैलेस्टाइन, ठीक है, फलस्तीन, फलस्तीन की कह लीजिए जो करेंसी है, कैपिटल है जो वो जेरूसलम है, आपको मालूम ही होगा फलस्तीन की जो कैपिटल है जेरूसलम, और इसकी जो करेंसी है वो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग लोग वहाँ पर हैं। जैसे इसराइल के पास भी रुपए वो है, वो लोग रहते हैं, इसराइल का भी हब है, तो ऐसी सूरत में तो इसराइल की करेंसी जो गलबा रहता है, तो इसराइल की करेंसी भी हमने देखी थी शैकल है, तो यहाँ पर भी इनकी करेंसी क्या है, शैकल है। और कुछ करेंसी कहीं पर दिनार भी चलती है, यूएसडी डॉलर भी चलता है, यूएस डॉलर भी यहाँ पर चलता है, शैकल यूएस डॉलर, ये ध्यान में रखें, ठीक है। बाकी आपका बचा 11 होगी। 12वीं कंट्रीज जो एशिया के अंदर आती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई आपका आता है, ठीक है, यूएई आता है, जिसमें आपका कह लीजिए
ये है यूएई, और इसकी कैपिटल आपकी क्या है, अबू धाबी से क्या है कैपिटल है, और इसकी करेंसी क्या है, दिरहम है। ये जरूर ध्यान में रखें, इसकी करेंसी क्या है, दिरहम है, इसकी करेंसी दिरहम है। एक कह लीजिए दिरहम यहाँ पर आपको एक कंट्री मिलेगी, एक कंट्री आपको एशिया के अफ्रीका के अंदर एक कंट्री मिलेगी दिरहम की। दिरहम की यहाँ पर दो कंट्री, लास्ट में समझ करते वक्त ये सारी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज हम देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज में आपको यहाँ वाली कंट्रीज आपको मिलेंगी, ये कंट्रीज जो यहाँ पर है, ये अफ्रीकन कंट्रीज, जिसमें मोरक्को, अल मगरिब, अल जज़ायर, ये सब चीज कंट्रीज है, जिसमें सबसे पहला नाम आपका अल्जीरिया का है, फिर ट्यूनिसिया का है, और फिर लीबिया का है। ये तीनों कंट्रीज आपको पास पास में मिलेगी, और मैंने इसी वजह से कहा था, देखिए अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और लीबिया, तीनों कंट्री पास पास में है ना ये सब। तो ये पास पास में कंट्रीज का जाना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि करेंसी सेम होती है। तो तीनों की करेंसी क्या है, देखो दिनार है, तीनों की करेंसी क्या है, दिनार है यहाँ पर, तीनों दिनार वाली करेंसी है। अल्जीरिया की अल्जीरियस, इसकी क्या कैपिटल है, ट्यूनिसिया की ट्यूनिस, ये दोनों के तो नाम से याद करने की जरूरत नहीं। लीबिया की त्रिपुली, त्रिपुली इसकी क्या है, कैपिटल है त्रिपुली। अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और लीबिया, तीनों की करेंसी क्या है, दिनार है। उसके बाद आ जाती है इजिप्ट में, इजिप्ट में उसके बाद दो कैपिटल यहाँ पर है, दो कंट्री यहाँ पर है, इजिप्ट और सूडान। सूडान की खर्तूम और इजिप्ट की कायरा। सूडान की कैपिटल क्या है, खर्तूम है, इजिप्ट की क्या है, कायरा है। आपने कैपिटल्स तो याद कर लेंगे, आपको पता है किस तरीके से सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है इसकी दोनों की क्या है करेंसी, पाउंड है, पाउंड है। पाउंड की हमने दो कैपिटल, दो पहली कंट्री हमने देखी थी, एक हमने देखी थी लेबनान, दूसरी देखी थी हमने आपकी लेबनान के बाद सीरिया। तो गोया की दो कंट्री वहां पर थी और दो कंट्री आपकी यहाँ पर है। एल से आपका क्या हो जाएगा, लेबनान। ई से आपका क्या हो जाएगा, एल फॉर लेबनान, ई फॉर आपका इजिप्ट, एस फॉर आपका सूडान, और एस फॉर सीरिया। इस लेस लेस है ना, लेस, इस लेस के जरिए से, वर्ड के जरिए से आप ध्यान में रख सकते हैं चारों कंट्रीज को, आप ध्यान में रख सकते हैं। पाउंड की चारों कंट्रीज को इस टर्म के साथ आप ध्यान में रख लीजिए। तो इजिप्ट की भी कह लीजिए पाउंड है, और सूडान की भी पाउंड है। आप इजिप्ट और सूडान को देख लीजिए, दोनों कंट्री से पास पास में कंट्री है। इजिप्ट देखिए यहाँ पर है और सूडान देखिए यहाँ पर है, तो ये वाला दोनों कंट्री आपकी क्या है, आपकी दोनों का आपका पाउंड है। बाकी आपका जो दूसरी कंट्री है सीरिया और लेबनान, सीरिया और लेबनान देखिए पास पास में है, सर्कल लगा रहा हूं मैं, ये देखिए सीरिया और लेबनान दोनों पास पास में, तो इन दोनों की भी क्या है करेंसी, पाउंड है, इन दोनों की भी करेंसी पाउंड है। तो इस तरह से चारों की क्या है, पाउंड है। तो मैप का बहुत ज्यादा दखल होता है चीजों को समझने में और चीजों को आसानी से समझने में। उसके बाद जिबूटी है आपका, कोमोरस है, दोनों की क्या है, फ्रैंक, दोनों की करेंसी क्या है, फ्रैंक है, फ्रैंक, दोनों की क्या है, फ्रैंक, जिबूटी। देन उसके बाद आपकी कोमोरस, जिबूटी और कोमोरस दोनों की क्या है, फ्रैंक है। प्लस यहाँ पर मॉरिटानिया की भी फ्रैंक है, ये उगिया, उगिया भी है, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक इसको रख लीजिए, इसकी भी क्या है, फ्रैंक है। इन तीनों की क्या लीजिए, फ्रैंक आपकी करेंसी है, फ्रैंक इन तीनों की, इन तीनों की क्या है आपकी, फ्रैंक है। किसमें, जिबूटी, कोमोरस और मॉरिटानिया, जो कि आपकी अरब कह लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज है। और जिबूटी को भी देख लीजिए कहां पर है, जिबूटी आपका यहाँ पर है, कोमोरस आपका यहाँ पर है, जिबूटी, कोमोरस और मॉरिटानिया दूर है यहाँ पर इस साइड से। इसी वजह से आपने देखा कि इसकी उगैया भी है और फ्रैंक भी इसकी करेंसी है, ठीक है, फ्रैंक भी इसकी करेंसी है। पास पास में देखा ना, यहाँ पर भी पास पास में दोनों कंट्री आपकी थी, तो इस वजह से कि दोनों कंट्री आपकी पास पास में है, तो दोनों की करेंसी भी सेम सेम है, जिबूटी और कोमोरस। उसके बाद एक करेंसी आपकी बची, ये दिरहम। दिरहम इसकी भी करेंसी है, दिरहम किसकी, यूएई की भी करेंसी है। मोरक्को, मोरक्को की रबात, मोरक्को की कैपिटल क्या है, रबात, और इसकी करेंसी दिरहम है। तो दिरहम किसकी हो गई, यूएई की हो गई, और दूसरी मोरक्को की हो गई। इन दो की क्या है, दिरहम है। लास्ट कंट्री जिसकी बिल्कुल अलग है, जो आपको ध्यान में रखना है, वह शिलिंग, और किसकी, सोमालिया की, एस फॉर सोमालिया, एस फॉर शिलिंग। दोनों की कंट्री क्या है, आपके कहते हैं, दोनों की क्या, दोनों का साउंड जो ऐसे से शुरू हो रहा है, सेम है, याद करने में परेशानी आएगी। सोमालिया की शिलिंग और इसकी कैपिटल क्या है, मगादिशु। ये बोला कि 22 कंट्रीज हमने यहाँ पर देख ली। उसके बाद